इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसे लेकर तमाम कांग्रेसी नेता अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज फिर पलासिया चौराहे पर अमित पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहाँ शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, जिनकी मांग है कि जिस तरह से जहरीली पानी से मौतें हुई वो हादसा नहीं, सरकारी नरसंहार था। वहीं उन्होंने कई अपनी मांगें भी रखी, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय की बर्खास्तगी की जाए, मृतक परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा जाए, हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए, जिसे लेकर तमाम कांग्रेसी यहाँ पर सत्याग्रह पर बैठे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हाथों पर काली पट्टी बांधकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तमाम कांग्रेसी नेता अलग अलग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने अपने जो बयान दिया था उसको लेकर भी यहाँ पर विरोध जता रहे हैं। हालांकि कुल मिलाकर यहाँ पर लगातार सत्याग्रह जारी है। आगामी दिनों में कांग्रेस एक बड़ा जन आंदोलन भी करने वाली है, जिसमें तमाम कांग्रेसी एकत्रित होंगे। आशंका जताई जा रही है कि जिसमें राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हम कांग्रेसी नेता हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, किस तरह से पूरे सत्याग्रह किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं? विगत दिनों जो भागीरथपुरा में एक बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना जो घटित हुई है, लगभग जो सरकारी आंकड़े हैं वो 20 से ज़्यादा लोगों की जिसमें जान गई है। और मैं समझता हूँ कि सरकार कैसे आंकड़े छुपाती है, ये सारी चीज़ें हम सभी को मालूम है। आज पूरे मध्य प्रदेश की यूथ कांग्रेस आज पलाशिया में यहाँ प्रदर्शन कर रही, सभी अपने ज़िलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जितने भी मृतकों के जो परिजन हैं, हम ये समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जान की कीमत नहीं होती है। भाजपा सरकार जो 2 लाख रुपए का उनको मुआवजा दे रही है, वो उनकी संवेदनाओं के साथ मजाक बनाने जैसा है। कम से कम उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, जिससे उनके परिजनों के पालन पोषण हो सके। और साथ ही इस पूरे मामले की रिटायर्ड चीफ जस्टिस द्वारा इस पूरे मामले की जांच हो, जिससे दोषियों पर कार्रवाई हो। क्योंकि विगत 20 वर्षों से इंदौर में महापौर भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, तो ये घटना आज की नहीं है। निरंतर पता नहीं ऐसे कितने लोग हताहत हुए होंगे। ये तमाम चीज़ें हमसे छुपाई जा रही हैं, इसलिए इन सब चीज़ों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो रवैया उनके मंत्रियों का रहा है, जो उनके महापौर का रहा है, जब हमारे मीडिया के साथी उनसे सवाल पूछते हैं तब वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, घंटा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो मैं नैतिकता के आधार पर मैं मुख्यमंत्री जी को हम सभी साथी चेताने भी आए हैं कि उनसे इस्तीफ़ा लीजिए और ये सुनिश्चित करिए कि आगे किसी के भी हौसले इतने बुलंद ना हो कि वो जनता की संवेदनाओं का मजाक बनाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कई तरह के आरोप यहाँ पर बीजेपी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। अमित पटेल जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, लगातार कांग्रेस जन आंदोलन कर रही है, आगामी दिनों में राहुल गांधी जी भी पहुँचने वाले हैं। आज किस तरह को लेकर यहाँ पर सत्याग्रह किया जा रहा है? निश्चित ही हमारे नेता भी हमारे बीच में आने का चल रहा है, राहुल जी का। लेकिन अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी विगत 1-2 दिन में हमारे बीच में उपस्थित होंगे। और पूरा मामला जो चल रहा है वो भागीरथपुरा की जो घटना घटी उसी को लेकर के जो गैर इरादतन हत्या की गई है, हमारे लोगों को दूषित पानी पीने पर मजबूर किया गया है, क्योंकि कोई और सोर्स है नहीं। और नगर निगम के हमारे लोग नगर निगम के रहवासियों के साथ साथ में नगर निगम के उपभोक्ता भी हैं, जो 300 रुपये प्रति माह का बिल देकर के पानी खरीदते हैं और पीते हैं। तो जब एक निजी कंपनी के ऊपर कार्रवाई होती है, अगर कोई इस तरह की घटना होती है या कोई गलत दवाई बन जाती है, तो क्यों ना इन सारे लोगों पर भी, जो जवाबदेही लोग हैं, इन पर भी मुकदमा क्यों ना चले और इन पर भी FIR क्यों ना हो। इसी बात को लेकर के और हमारी मांग है कि मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय जी और महापौर, जिनकी ये नैतिक जवाबदारी थी, जो इस शहर के प्रथम नागरिक हैं और जिनके विभाग का मामला है, उन दोनों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। और हमारी मांग है कि 1-1 करोड़ रुपए पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिले, जिससे उनका कोई किसी की मृत्यु की, कोई जनहानि की कोई भी भरपाई नहीं की जा सकती। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 1-1 करोड़ रुपए जो मुआवजा मिलेगा, उनसे उनका जीवन व्यापन जो रहेगा वो थोड़ा आसान होगा, सुलभ होगा। तो इसी 20 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, आंकड़े भी आ चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन इसे दबाने में लगा है। कई वहाँ के जो क्षेत्रीय रहवासी हैं, उनके आरोप है कि उनके एड्रेस गलत लिखे गए। एक ही परिवार में 10-10 लोग बीमार थे, लेकिन उनके एड्रेस अलग अलग लिखे गए। आखिर क्यों शासन इसे दबाने में लगा? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि 20 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये सरकारी आंकड़ा है।
ये शासन का आंकड़ा है। अगर आप वहाँ जाकर के एक बार निजी सर्वे करवा लें या घूमें तो आपको पता चलेगा कि मृत्युओं का आंकड़ा कई ज़्यादा है। ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये छुपाने और दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंदौर शहर की जनता को और पूरे देश को ये मालूम ना चल सके कि यहाँ पर इनके द्वारा गैर इरादतन कितनी हत्याएं की गई है। और ये हत्याएं हुई हैं, ना कि ये कोई दुर्घटना है। अगर नगर निगम चाहता तो हम जो, चूँकि हम एक जनप्रतिनिधि का भी रोल निभाते हैं, तो हम जो फाइलें देते हैं, हम जो ज़मीन पर काम करते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ जहाँ जो समस्याएं हैं तो उसको लेकर के जब हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारे साथ दुर्व्यवहार करके हमारी फाइलों को दबा लिया जाता है। इतनी बड़ी घटना हो गई, महापौर लापता है। ये तो उनके भाग्य की बात है कि गलती से मंत्री जी से कोई बात निकली और पूरा मामला उनके ऊपर जवाबदेही पे बन गया। लेकिन इसमें असली जो अगर कोई गुनहगार है तो इस शहर का प्रथम नागरिक है, इस शहर के महापौर हैं, जिनकी जवाबदेही सर्वप्रथम बनती थी। और उन्हीं की जवाबदारी है कि पूरे शहर के अंदर कैसे सुचारू रूप से मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंच सके। तो निश्चित ही ये लोग जो हैं, ये पैराशूट से आए हुए लोग हैं, इनको लोगों की समस्या का से कोई सरोकार नहीं, ना ही इनने इनका दर्द देखा, ना ही ये इनके लोगों के बीच में रहे। ये बीजेपी की सबसे बड़ी भूल है जो ऊपर से पैराशूट से आए हुए लोगों को आगे प्रमोट करके चुनाव जितवा देते हैं और उन्हें ऐसे पद पे बिठा देते हैं जिनको धरातल से कोई लेना देना नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि उनको धरातल और ज़मीनी स्थितियों का कोई नॉलेज नहीं है। उसी वजह से आज ये पूरा शहर गड्ढों में भी परेशान है, पूरा शहर ट्रैफिक में भी परेशान है और इस शहर के अंदर किसी भी प्रकार की पूरा शहर कलंकित होने पर मजबूर है और इसकी पूरी जवाबदेही महापौर जी की है। निश्चित ही उनको सामने आकर के फ्रंट में रह करके इसमें लोगों की सहायता करनी थी और अगर वो नहीं कर सकते और सामने नहीं रह सकते तो उनको उनके पद से इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए। निश्चित ही कहीं ना कहीं अब कांग्रेस यहाँ के महापौर से इस्तीफे की मांग कर रही है। साथ ही साथ जो मौतें हुई है उन्हें 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा उनके परिजन को दिया जाए, लगातार कांग्रेस इसकी मांग उठा रही है। साथ ही साथ कई आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जिसे लेकर कांग्रेस आज एक बार फिर यहाँ पर सत्याग्रह करने बैठी और काली पट्टी बांधकर इसका विरोध जताया जा रहा है। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।